अब ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन का चैप्टर देख रहे हैं इन सी प्लस प्लस वाला। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ ऑपरेटर्स? व्हाट आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स? गिव देयर एग्जांपल्स। ऑपरेटर्स का मतलब ये होता है जो ऑपरेट करते हैं। जैसे मैंने ये ए लिखा प्लस बी लिखा, तो दो वेरिएबल है मेरे पास ए और बी, इसके बीच में ऑपरेटर चल रहा है। जैसे मैं लिखता हूं ए, इसके सामने मैंने लिख दिया प्लस प्लस, तो ये ए पे ये प्लस प्लस जिसे हम पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोल रहे हैं, वो इसको बढ़ा है, एक से बढ़ा देगा, एक वैल्यू बढ़ा देगा इसकी। तो ऑपरेटर्स ऑपरेशंस करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो भी आपको कंप्यूटेशन करने हो सी प्लस प्लस में उसमें यूज होंगे। वो यूनरी हो सकते हैं, जैसे ये प्लस प्लस है, केवल एक ही वेरिएबल पे चल रहा है, और आपके पास बाइनरी भी, यूनरी भी हो सकते हैं, बाइनरी भी हो सकते हैं। तो यूनरी प्लस ऑपरेटर किस तरीके से डिफरेंट है प्लस ऑपरेटर से, और किस तरीके से यूनरी माइनस डिफरेंट है माइनस ऑपरेटर से। जो यूनरी प्लस ऑपरेटर है वो इट गिव्स द वैल्यू ऑफ इट्स ऑपरेंड, जो ऑपरेंड है उसकी वैल्यू ये रिटर्न करता है, जबकि प्लस जो है वो सम रिटर्न करता है। इस तरीके से जो नेगेटिव है, अगर यूनरी माइनस ए कर दिया तो इसकी वैल्यू रिटर्न करेगा जो नेगेटिव वैल्यू होगी, इसकी साइन। जबकि माइनस का मतलब ये है ए माइनस बी, इसका ए से बी को घटा के आपको रिटर्न करेगा। व्हाट आर बाइनरी ऑपरेटर्स? गिव एग्जांपल्स ऑफ अर्थमेटिक बाइनरी ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड्स या दो वेरिएबल्स, दो ऑपरेंड्स, इनको हम ऑपरेंड्स कहते हैं। ये और बी जो देख रहे हैं आप, ये ऑपरेंड्स हैं। तो ऑपरेटर जो इन ऑपरेंड्स के बीच में काम करते हैं उन्हें हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं, जैसे प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, मॉड्यूलो, और ये सब आपके बाइनरी ऑपरेटर हैं। जैसे 4 + 20 क्या आएगा आपका? 24 आएगा, और 3 × 4 क्या आएगा? 12 आएगा। इनटू स्टार से शो करते हैं। हाउ डज द मॉड्यूलस ऑपरेटर दिस, ये मॉड्यूलो करता क्या है? What will be the result of 7.2 मॉड्यूलो 2.3 और a मॉड्यूलो 3? ध्यान दीजिएगा, मैं पहले इससे समझाता हूं आपको, फिर हम डेसिमल पे जाएंगे। अगर 8 को 3 से डिवाइड किया जाए तो क्या आता है? 3 × 2 = 6, बचा 2। तो ये जो 2 रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर है मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये जो मॉड्यूलो ऑपरेटर या मॉड्यूलस ऑपरेटर है, ये आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो जो मॉड्यूलो ऑपरेटर है वो मॉड्यूलस दूसरे के रिलेटिव, यानी कि आपको इसका क्या देता है? ये रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यहां पर 8 मॉड्यूलो 3 करें तो 2 आ गया, वो तो मैंने बता दिया आपको। अगर 2.1 को आप 7.2 से करें, यानी 7.2 को 2.1 से डिवाइड करें, तो इसको भी, ये भी आपका 2 आएगा इसमें, क्योंकि 2.1 कितने से जा रहा है? 2.1 इंटू आप करके देखिए 21 से करके देख लीजिए कि कितने बार जा रहा है। 21 4 से जाएंगे तो ऊपर निकल जाएगा, इसलिए इसको हम 3 से करेंगे। ठीक है, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, 6.3 आया। 7.2 और 7.2 और 6.3, इसका मतलब ये है कि ये 9 आया पॉइंट, ये 0, तो 0.9 आएगा इसका। ये देखिए यहां पर दिया हुआ है 0.9, इसका रिमाइंडर रिटर्न करता है। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ a = 5/3 इफ a इज फ्लोट int? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर 3 को 5 से डिवाइड किया जाए तो पहला आंसर जो मैथमेटिक्स से हमारा आंसर आएगा वो 3 × 1 = 3, बचा 2, तो 1 आएगा। दोनों में 1 दिखना चाहिए आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका कारण यह है कि अगर आपका a फ्लोट है, 5 और 3 का डिवीजन क्या आएगा आपका? दिस विल कम एज, a के बारे में बात हो रही है। अगर ये फ्लोट है तो ये आएगा 1.0, और इंटीजर है तो 1 आएगा, राइट? Assuming that RES starts with the value 25, what will be the following code fragment print out? 25 से हुआ तो सी आउट जब RES माइनस माइनस करेंगे तो क्या है? 25 में से एक माइनस माइनस हो रहा है, आपका जवाब होना चाहिए कि ये 24 आएगा, बड़ी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है,
क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, जो RES माइनस माइनस ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, सबसे पहले RES प्रिंट होगा, उसके बाद ये माइनस माइनस होगा, राइट, उसके बाद माइनस माइनस होगा, यानी कि 24, ये 25 जो है वो 24 बनेगा, लेकिन ये वैल्यू प्रिंट करने के बाद, ओके, तो 25 ही रहेगा पहला, उसके बाद ये 24 हो चुका है, नेक्स्ट लाइन में आते हैं, अभी 24 हो चुका है, तो आप बोलेंगे कि ये इसमें यहाँ 24 है, ये भी 24 प्रिंट करना चाहिए, नहीं, उसका कारण है कि ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी कि यहाँ प्लस प्लस है, यानी पहले 24 25 में बदलेगा, फिर प्रिंट होगा, तो यहाँ 25 आएगा, दोनों में 25 आएगा। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ j इज इक्वल टू माइनस माइनस k प्लस 2k l इक्वल टू k कॉमा l प्लस प्लस इफ k इज 20 इनिशियली। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं अगर इस पार्ट को लूं तो मैं आंसर निकाल सकता हूं, लेकिन इस पार्ट को लूं तो इसमें l का कोई रोल नहीं, हमसे तो j पूछा गया है, l j का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, अगर बाई चांस k l को मिल भी जाता है और l प्लस प्लस भी हो जाता है तो क्या आएगा, मैं दोनों ही सूरत में आपको बताता हूं। उत्तर इसका है 59। कैसे, देखिए, अब देखिए 2 इंटू के क्या है, व्हाट इज 2 इंटू के, क्योंकि ये माइनस माइनस के हो रहा है, और माइनस माइनस के दोनों तरीके से बताता हूं, अगर आपको लेफ्ट से राइट चलेंगे तो माइनस माइनस के मतलब 20, पहले 19 होगा, 19, फिर 2 इंटू 19 होगा, लेकिन ये क्या होता है कि जब माइनस के प्लस 2 के लेते हैं, देखिए 19 इंटू 2 38, और 38 प्लस 19 कितना होता है, 38 प्लस 19 कर लीजिए 57, राइट। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब सेमीकोलन रहेगा ना, सेमीकोलन, तो यहां पर ये लेफ्ट से शुरू होता है, हमेशा कंप्यूटेशन लेफ्ट से शुरू होता है, तो k 20 है तो 2 इंटू के कितना होगा 20, 2 इंटू 20 दैट इज 40। अब यहाँ पर माइनस माइनस के है, यानी कि पहले माइनस माइनस होगा, उसके बाद इसकी वैल्यू यूज होगी, तो 20 का 19 हो गया, 40 प्लस 19 कितना होगा, 40 प्लस 19 हो गया आपका 59, तो इसका आंसर है 59। लेकिन मैं आपको एक आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आपको इसमें कुछ भी संशय है या कोई क्वेरी हो तो प्लीज इसको आप मुझे बताएं और अपना प्रॉपर क्वेश्चन लिखें, तो मैं आपको इसको और सॉल्व करके बताऊंगा। अभी फिलहाल जो सिचुएशन दिख रही है उस हिसाब से तो इसका आंसर 59 आता, हो सकता कुछ और हो, तो इसको और आगे देखेंगे। अब अगला है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू p इंटू प्लस प्लस j वेयर j इज 22 एंड p इज इक्वल टू 3 इनिशियली। अब इसमें देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लेफ्ट से चलेगा, है ना, तो ये 22 है, प्लस प्लस j मतलब 22 का प्लस प्लस, तो सबसे पहले ये प्लस प्लस होगा, यानी कि 23 बनेगा ये, उसके बाद 23 बनने के बाद p से मल्टीप्लाई होगा, और p क्या है 3, तो 3 इंटू 23 तो कितना आएगा 9, 3 to 6, 69 आना चाहिए इसका, तो 69। What will the value of the following if j equal to 5 initially? j equal to 5 अगर initially तो क्या होगा, इसमें देखिए j अगर 5 है तो पहले ये 6 बनेगा, 5 इंटू 6 होगा, यानी कि 30 मॉड्यूलो 6, तो 30, 5 6 36 मॉड्यूलो करता है तो सीधा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 इंटू जे प्लस प्लस, यानी पहले j की वैल्यू यूज होगी उसके बाद बढ़ेगा ये, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा ये मॉड्यूलो 6, तो 6 25 कितना होगा, 6 4 से 24 बचा 1, तो एक में आपका 0 आएगा, एक में 1 आएगा। और रिलेशनल ऑपरेटर, इसमें क्या आंसर सही है, इसका आंसर है सी, कंपेयर्स टू ऑपरेटर, कंपेयर करता है रिलेशनल ऑपरेटर और ट्रू फॉल्स इसमें आंसर देता है, यस नो इस तरीके से, तो बुलियन में ही आंसर आता है उसका। राइट एन एक्सप्रेशन दैट यूजेस रिलेशनल ऑपरेटर टू रिटर्न ट्रू इफ द वेरिएबल टोटल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइनल, तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ टोटल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइनल रिटर्न ट्रू, ये लाइन का हमने एक्सप्रेशन लिख दिया यहाँ पे। Given that I equal to 4, j equal to 5, k equal to 4, what will be the result of the following expression? अब देखिए एक एक करके समझिएगा, I less than k, I 4 है और k कितना है 4, क्या 4 4 से कम है, नहीं, तो इसका आएगा फॉल्स। I में लिख देता हूँ फॉल्स, या 0 या 1 में लिख देते हैं, फॉल्स कर देता हूँ, फिर 0 1 में तब्दील कर लेंगे, फॉल्स। फिर I लेस देन j, तो I क्या है 4, j क्या है 5, ये ट्रू हो गया। I लेस देन इक्वल टू k, I लेस देन इक्वल टू k, अभी I और k हम कर चुके हैं, 4 और 4 दिखाई दिए थे, तो ये सही हो गया, क्योंकि 4 4 के बराबर या कम है, कम नहीं 4 के बराबर। I इक्वल टू j, क्या 4 और 5 बराबर है,
क्या 4 और 5 आपको बराबर दिख रहे हैं? नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से i इक्वल टू k है क्या? i और k, i 4 है, k 4 है, तो ये ट्रू हो जाएगा। इस तरीके से j ग्रेटर देन k, j क्या है? 5 ग्रेटर देन k क्या है? 4, हाँ 5 4 से बड़ा है, तो ट्रू हो जाएगा। j ग्रेटर देन इक्वल टू i, j ग्रेटर देन इक्वल टू i मतलब 5 ग्रेटर देन इक्वल टू i 4 से बड़ा है, 4 से बिल्कुल सही है, ट्रू है। j नॉट इक्वल टू i, j और i बराबर नहीं, बिल्कुल सही है, एक 4 एक 5 है। j नॉट इक्वल टू k, ये भी सही है, क्यों? क्योंकि 5 और 4 इक्वल नहीं है। j लेस देन इक्वल टू k, j लेस देन इक्वल टू k गलत हो गया, क्यों? क्योंकि 5 4 से छोटा नहीं है, ये फॉल्स हो गया। तो ये उत्तर आएगा इसका, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? ऑर्डर क्या होगा इसका? सबसे पहले देखिए, हम जो ऑपरेंड लेते हैं इसमें सबसे पहले यहां पर देखिएगा क्या पर होगा। सबसे पहले प्लस लगेगा, उसके बाद में माइनस लगेगा, उसके बाद ये ऑपरेशन होगा, क्योंकि ये एक अलग है, ये एक अलग है, उसके बीच में रिलेशन ऑपरेटर हमेशा दो वस्तुओं के बीच में, दो ऑपरेंड्स के बीच में काम करता है। यहां पर भी ऐसा है, पहले प्लस चलेगा, उसके बाद यहां पर माइनस होगा, फिर प्लस चलेगा। ये जब दोनों एक्सप्रेशन हो जाएंगे उसके बाद लेस देन चलेगा। इसमें सबसे पहले आई लेस देन जे जाएगा, फिर ये लेस देन के आएगा, फिर ये ग्रेटर देन अगर है तो ग्रेटर देन चलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा गलत हो गया है। ये ग्रेटर देन होगा तो ग्रेटर देन चलेगा, लेस देन होगा तो लेस देन चलेगा, दोनों में से जो भी होगा वो चलेगा, और बाद में ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, तो इवैल्यूएशन जो एक्सप्रेशन का है ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या है और ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी रूल्स क्या है। What will be the result of the following if answer is 6 initially? आंसर अगर 6 है तो इसका क्या उत्तर रहेगा? पहली चीज तो देखिए, ये वाला देखिए, आंसर इक्वल टू, ये डबल इक्वल टू है यार, यानी कि यहाँ ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो आंसर 6 है तो 6 क्या 8 के बराबर है? नहीं है, तो यहाँ तो फॉल्स आएगा। यहां पर क्या आएगा? यहां तो 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर आप असाइनमेंट ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि आंसर 6 था लेकिन 8 असाइन कर दे रहे हैं आप 6 की जगह पे, तो सी आउट ये 8 को करेगा, 6 को नहीं करेगा, तो 8 आ जाएगा। What could be the possible error resulting in the wrong behavior of the following code? ये अगर ऐसा है तो इसमें क्या एरर आनी चाहिए? जैसे आपका रिजल्ट ये R है -13 और फैब्स 1 यानी क्या एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाह रहे हैं आप L की, इसकी -12 की, समझ रहे आप? ये R है -13 और इससे एब्सोल्यूट वैल्यू आप निकालना चाह रहे हैं किसकी? -12 की। तो इसमें एरर क्या है? इसमें एरर ये है कि आपने ये यूज किया यहां पर, इसकी जगह डबल, इसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, इसकी जगह आपने ये यूज किया, ये गलत हो जाएगा। यहां पर आप डबल एंगल ब्रैकेट लगा दीजिए। What is the function of logical operators? Write an expression involving a logical operator to test if marks are 55 and grade if B. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ऐसा लॉजिकल ऑपरेटर बनाएंगे, इफ लगाएंगे, मार्क्स इक्वल टू 55, इससे ये हो गया मार्क्स है 55, और एंड बोला इन्होंने, और मतलब हिंदी का और बोल रहा हूं मैं, ओआर वाला नहीं, मतलब ये पाइप वाला ऑपरेटर नहीं। इन्होंने कहा मार्क्स आर 55, तो मार्क्स 55 है, और यानी कि एंड, साथ में एंड दिया हुआ है, ग्रेड इक्वल टू बी, तो ग्रेड इक्वल टू बी, ये ग्रेड इक्वल टू बी हो गया, ये मार्क्स इक्वल टू 55 हो गया, दोनों एंड हो गए और दोनों इसमें आ गए, इफ के आगे। एंड और ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये हमेशा दो बूलियन वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, कंबाइन नहीं करेंगे, राइट? तो अगर आप देखें तो इसका उत्तर जो है, अगर मैं इस तरीके से बताऊं, देखिए इसमें एंड क्या करेंगे? एंड ऑपरेटर क्या कर रहा है? इन दोनों को कंपेयर करता है, ये या ये और ये, तो इसका मतलब हम इसको कंबाइन करेंगे। ये गलत हो गया, मैंने जो बोला था उसको मैं चेंज करता हूं, कंबाइन करेंगे इसको। मैं फिर से बताता हूं, एंड ऑपरेटर का मतलब होता है जैसे 0 एंड 0, तो एंड ऑपरेटर, अगर आप देखिए कि अगर एंड ऑपरेटर लेंगे 0 और 1 का, 0 ऐसे लेता हूं, 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1। अगर इसका एंड करेंगे तो 0.1 होता है, 0 0.00 1 0 is 0 and 1 is 1 1 1 is 1, ये कंबाइन करता है। तो लेट अस
हैव एन आंसर एज बी, कंबाइन टू बूलियन वैल्यूज। ये बूलियन वैल्यूज होगी, ये न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं होगी, ये गलत है। आंसर इसका है डी, आंसर इज डी, क्योंकि यहाँ पर आपका 0 है आएगा, या यहाँ पर आपका 0 या 1 आएगा, यहाँ 0 या 1 आएगा, उसको हम कंबाइन करें, वी आर कंबाइन 0 and 1 कंबाइनिंग। इसका उत्तर ये सब छोड़ के आप लिखेंगे बी। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? इस एक्सप्रेशन में ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन क्या है? इसमें सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर एंड होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए ग्रेटर देन बी, फिर बी लेस देन सी, फिर और इसी में भी यहाँ पर पहले ये कंपेयर होगा, फिर ये कंपेयर होगा, फिर एंड पे जाएंगे, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले एक ये वाला होगा। इसमें क्या है देखिए समझिएगा, पहले ये है एंड ऑपरेटर, फिर और ऑपरेटर, और इनके बीच में ये सब चल रहा है। सबसे पहले नॉट वाला होता है, ये नॉट वाला हो जाएगा, उसके बाद नॉट का होने के बाद ये प्लस करेगा, फिर सी वाला ये वाला ऑपरेशन होगा, ये वाला ऑपरेशन होगा, ये वाला ऑपरेशन होगा, फिर उसके बाद ये दोनों ऑपरेशन होगा, तो ये होगा, फिर ये होगा, समझ गया। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन? ए इसमें ट्राई मत करिए क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले हम ध्यान रखिएगा कि एंड के इस साइड जो होते हैं ना, पहले ये एवेल्युएट होते हैं। अब यहाँ पर और भी दे दिया, तो हम अगर सेमीकोलन यहाँ लगाए तो हम लेफ्ट से चलेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा। हम हमेशा जब एक्सप्रेशन ये कंप्यूट होगा, तो अगर सेमीकोलन है तो हम लेफ्ट से शुरू करते हैं इसको, इसलिए पहले मैंने यहाँ बताया। और नॉट ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर का सबसे बड़ा प्रेफरेंस होता है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड ए प्लस बी ग्रेटर देन ए। रिजल्ट क्या है इन एक्सप्रेशन का? A3 है B0 है, A3 है B0 है, तो A3 है B0 है, A3 है B0 है, ठीक। तो ये कितना होगा? A ग्रेटर देन इक्वल टू B, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 1 आएगा, n% चलेगा, n ऑपरेटर। 3 प्लस B यानी कि 3 ग्रेटर देन A, ये A क्या है? 3 क्या ग्रेटर देन A है? नहीं, ये 0 हो जाएगा। और 1 और 0 का एंड क्या होता है? 0, तो इसका उत्तर आएगा फॉल्स। अब 7 और 7 का देखते हैं, यहां करता हूं। 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ये ट्रू हो गया, मतलब 1 हो गया, 2 कर देता हूं इसको 2। एंड करेंगे इसका, तो ये a प्लस बी क्या हो गया? 7 7 14, और 14 7 से बड़ा है, मतलब a क्योंकि 7 है ना, 14 7 से बड़ा, ये भी ट्रू हो गया। तो ट्रू और ट्रू का एंड ट्रू होता है। What is the result of the following expression? If check equal to 3, check equal to 0, check equal to -3, तो इसमें क्या होगा कि check equal to ये नॉट जो होता है ना, नॉट ये जो ऑपरेटर है, ये अगर यहाँ पर 0 होगा तो उसको 1 कर देगा और 1 को 0 कर देगा, तो यहाँ पर 3 जैसी आएगा, देखिएगा 3। तो 1 के बारे में मैं कह रहा था, लेकिन कोई भी अगर नंबर आएगा, कोई भी इंटीजर होगा जो 0 के अलावा, ये इसको हमेशा, क्योंकि यहां पर क्या है आपका 3 है, मतलब ये 0 नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है, कोई भी नंबर है, तो हमेशा ये इसको ट्रू ही मानेगा। तो ट्रू का उल्टा क्या होता है, मतलब नॉट क्या होता है? फॉल्स, इसलिए फॉल्स है। -3 का भी ये एक्सप्लेनेशन है, लेकिन जो चेक 0 का है, 0 के आगे नॉट लगाया है, तो 0 का मतलब ये है कि 0 का नॉट ट्रू 1 होता है, इसलिए ट्रू आएगा। आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें क्या होगा, देखिए बहुत सिंपल है। आपने जो अभी तक सीखा है मैथमेटिक्स में, वही लगा दीजिए इसमें। सबसे पहले 4 × 5 को ब्रैकेट में डाल दीजिए, 7 × 2 को, फिर 8 मॉड्यूलो 3 को, और उसके बाद ये सारा जब हो जाएगा तो ये पूरा बन जाएगा यहाँ पर। एंड मैंने कहा था बाद में होता है, तो 4/2 पहले होगा, फिर उसका 1 और 4 आपका कंप्यूटेशन पहले होगा, फिर ये सारा हो जाएगा, उसके बाद एंड होगा इसका। और लगाइए 2 - 4 को अलग से कर दीजिए, फिर और ऑपरेटर लगा रहा, तो 2 - 4, और ये हो जाएगा 6 × 2 अलग से, ये 6 × 2 है, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। राइट अ स्टेटमेंट दैट यूजेस कंडीशनल ऑपरेटर टू सेट ग्रैंड टू 10 इफ स्पीड इज मोर देन 68 एंड टू 0 अदरवाइज। तो बड़ा आसान है, इसको हम क्या करें कि ये इफ एल्स है बेसिकली। इफ एल्स को हम एक लाइन में लिख सकते हैं, इसको हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्नरी ऑपरेटर। ग्रैंड इक्वल टू स्पीड ग्रेटर देन 60, अगर स्पीड ग्रेटर देन 60 है तो 10 क्वेश्चन मार्क के बाद, मतलब इफ, इसका मतलब ये हुआ कि इफ स्पीड ग्रेटर देन 68
ग्रांट इक्वल टू 10, एल्स ग्रांट इक्वल टू 0। इस 4 लाइनों को हमने एक लाइन में लिखा है। तो यदि स्पीड ग्रेटर देन 60 हो तो 10 ग्रांट को मिल जाएगा, अदरवाइज 0 मिलेगा। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? एज इक्वल टू 25 लिख दीजिए। 25 ग्रेटर देन 65, 25 क्या ग्रेटर देन 65 है? नहीं, तो उत्तर क्या मिलेगा इसको? फॉल्स वाला। ए 65 ग्रेटर देन 65, ये भी फॉल्स है, तो ये मिलेगा। 85 ग्रेटर देन 65, हाँ 85 65 से ग्रेटर है तो 350 मिलेगा। तो 2 केस में 100, एक केस में 350। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? आंसर माइनस वैल। आंसर माइनस वैल कितना है? 700 माइनस 300, तो 400 आएगा। 400 इज लेस देन 500। पहले केस में ये 700 है, दूसरे केस यहाँ पर 300 है, तो 700 माइनस 300 400। 400 500 से छोटा है कि नहीं? हाँ छोटा है, तो ये 150 मिल जाएगा इसको, मतलब उत्तर इसका 150 आएगा। अगले में 800 माइनस 700 करिए। 800 माइनस 700 कितना होता है? 100। 100 500 से छोटा है, तो इसको ये मिलेगा। ये ट्रू के लिए, फॉल्स के लिए। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? इसमें 700 है, 300 है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? वैल्यू लेस देन 500, वैल्यू लेस देन 500 यानी 300 लेस देन 500 है, ये ट्रू हो गया, तो इसका मतलब 150 मिलेगा। तो आंसर क्या है? 700। 700 में से 150 घटाना है, 700 में से 150 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 550। अगले वाले में आते हैं। वैल्यू लेस देन 500, वैल्यू लेस देन 500, अरे 700 तो 500 से कम नहीं है, तो इसका मतलब 50 मिलेगा। तो आप 800 में से 50 घटेगा, क्योंकि 800 यहाँ पर है ना, 800 में से इसका उत्तर आ रहा है 50, 800 में से 50 घटाइए, 750 आएगा। राइट अ स्टेटमेंट टू प्रिंट द साइज ऑफ डबल टाइप ऑन योर मशीन अ लॉन्ग वेरिएबल रिजल्ट। तो इसके लिए आप सीधा इसके लिए हमारे पास फंक्शन जो होता है, किसी भी इसको अंदर रखेंगे ना, किसी भी डेटा टाइप को साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर, तो अपने आप उसका साइज बताएगा। तो सी आउट करवा दीजिए बस, साइज ऑफ डबल और साइज ऑफ जो भी आपका रिजल्ट है, लॉन्ग रिजल्ट के, तो ये रिजल्ट है, इसको अंदर डाल दीजिए। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? y इज इक्वल टू t इक्वल टू 4 t प्लस 3। तो इसका उत्तर देखिएगा, t इज इक्वल टू 4 कॉमा t इक्वल टू 3। अब इसमें एक थोड़ा सा एक वो है, इसमें t क्या है? अब देखिए t इक्वल टू 4 पहले, t इक्वल टू 4 पहले ये होगा, उसके बाद कहां जाएंगे हम? t इक्वल टू 4 हो चुका है, तो ये 4 प्लस 3 कितना हुआ? 7, तो y को 7 मिल जाएगा, ये y को 7 है। अब यहां पर देखिएगा, सबसे पहले t इक्वल टू 4 है, 4 मतलब t प्लस 3 क्या मिला? 4 प्लस 3 7। अब यहां पर हम गए 7 माइनस 2 कितना हो गया? 7 माइनस 2 कितना हो गया? 5, और फिर 5 इंटू 3 15, ये 15 आ गया आपका। ठीक है, इस तरीके से ऑपरेट होगा। व्हाट इज एन एक्सप्रेशन? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन डज सी प्लस प्लस सपोर्ट? एक्सप्रेशन कोई भी वैलिड कॉम्बिनेशन है ऑपरेटर, कांस्टेंट्स और वेरिएबल को, वैलिड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है 3 टाइप के एक्सप्रेशंस को, अर्थमेटिक, लॉजिकल जिसको रिलेशन भी कहते हैं, और कंपाउंड। Given the following set of declaration, character ch है, int ijk, float abc, double p, which of the following are arithmetic expression? ch equal to 40 क्या सही है? I plus j minus k क्या ये सही है? j मॉड्यूलो k क्या ये सही है? और a मॉड्यूलो b प्लस c माइनस i, और p प्लस q बाय b ग्रेटर देन i। और इसमें देखिएगा ch इक्वल टू 40, ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक कैरेक्टर लिया आपने, तो कैरेक्टर देना पड़ेगा, यानी कि आप 4 देके ऐसे कर देते तब ठीक लगता। आप समझ रहे हैं, कैरेक्टर में हमेशा सिंगल कोट्स में दिया जाएगा, तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं है। यहाँ पर सब i j के इंटीजर है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ये एक्सप्रेशन ठीक है। j मॉड्यूलो के मॉड्यूल निकालते रहिए, j और के दोनों इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि a मॉड्यूलो b मतलब ये है कि आप फ्लोट का a मॉड्यूलो b निकाल रहे हैं, प्लस c कर रहे हैं, यानी कि ये फ्लोट c कर रहे हैं और उसके बाद माइनस कर रहे हैं इंटीजर, तो ये वैलिड नहीं है। वैसे मैं बताऊं आपको कि ये, क्योंकि c प्लस प्लस अपने आप ऑटो अपग्रेडेशन करता है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले सबको फ्लोट बना लेगा, उसके बाद एक्सप्रेशन शुरू करेगा। तो ये एक हद तक पॉसिबल भी है, लेकिन हम अभी फिलहाल पढ़ाई के तौर पर इसको नॉट अर्थमेटिक ऑपरेशन मानते हैं। इसी तरीके से आप डबल लेंगे, p प्लस क्यू बाई बी, ये चीज जो आपकी आ रही है ना, क्या ये ग्रेटर देन है i से? पहले आप p प्लस क्यू बाई बी, क्यू आपका डबल है,
बी आपका फ्लोट है, डबल और फ्लोट को डिवाइड किया आपने, फिर उसको ऐड किया के से, फिर डबल से, और आप इसको इक्वेट करें आई से। तो ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जब आप इसको एक्चुअल में चलाएंगे तो ये कुछ रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि C++ अपने आप अपग्रेड करता है। जैसे अगर आपने a बाई बी लिखा, a इंटीजर है और b फ्लोट है, तो क्या करेगा, पहले a को फ्लोट बना देगा, उसके बाद रिजल्ट लेके फिर रिजल्ट देगा। यूजिंग द डिक्लेरेशन ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन आइडेंटिफाई द लॉजिकल एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो a अगर हम a इस तरीके से करें तो क्या ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है? नहीं। हाँ, नॉट a करेंगे, नॉट a तो ये आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन है। a प्लस बी मॉड्यूलो c, ये लॉजिकल नहीं है, इसमें एक रिजल्ट आएगा, एक वैल्यू आएगी। a या नॉट a जो भी वैल्यू आएगी, अगर एंड लगाएंगे तो जो भी वैल्यू आएगी आपकी ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है, ये 0 देगा या 1 देगा। यहाँ पर भी a और नॉट a, इसका और लगाएंगे तो लॉजिकल एक्सप्रेशन है। लॉजिकल एक्सप्रेशन का मतलब ये रिजल्ट ट्रू और फॉल्स होना चाहिए, और उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो भी आपके ट्रू और फॉल्स होने चाहिए। राइट एन इक्विवेलेंट ऑफ C++ एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो u इंटू टी प्लस हाफ की जगह 0.5 लिख सकते हैं, f इंटू टी ऐसे कर सकते हैं। ut प्लस हाफ f इंटू टी। यहां पर आपको ये स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट साइन a, tan a की जगह a tan a माइनस a कर दीजिए क्योंकि ये है, और फिर ये है e की पावर 2x, तो एक्सपोनेंशियल 2x यहां पर आएगा, क्योंकि यहां पर क्या निकाल रहे हैं आप, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो फैब्स आएगा, फैब्स a प्लस b, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी फैब्स b प्लस a, और यहां पर आएगा 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड है 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, फिर माइनस 8 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू वाई इंटू एक्स। यहां पर है एक्सपोनेंट exp e टू द पावर, फिर फैब्स कर दीजिए क्योंकि ये मॉड्यूलस निकाला हुआ है, 2 इंटू एक्स क्योंकि एक्स स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू एक्स। व्हाट इज टाइप कन्वर्जन? व्हाट इज मेंट बाय इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन? टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है कि एक प्री डिफाइंड टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि एक्सप्लिसिट जो मतलब इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है ना, उससे वो जो एक्सप्रेशन है वो चल जाएंगे। इम्प्लिसिट का मतलब ये होता है कि कन्वर्जन कंपाइलर चला देता है अपने आप। तो ये जो आप देख रहे थे, इसमें हमने नो अर्थमेटिक ऑपरेशन तो लिखा, लेकिन कंपाइलर अपने आप इसको चेंज कर देगा, इम्प्लिसिट एक्सप्रेशन, और कंपाइलर अपने आप जो जितने भी होते हैं उनको सबसे बड़ा जो आपका डेटा टाइप होगा उसमें कन्वर्ट करके कंप्यूटेशन करते हैं। एक्सप्लिसिट मतलब ये है आप खुद करते हैं, जैसे आप यहाँ पर फ्लोट लिख रहे हैं और यहाँ पर आई है, आई इंटीजर है, तो आप यहाँ पर फ्लोट कर देंगे, इसको इसके आगे फ्लोट लिख देंगे इस तरीके से, फ्लोट आई, ये अपने आप इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर दिया, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर दिया, सॉरी। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टाइप प्रमोशन? व्हाट इज इंटीग्रल प्रमोशन? इम्प्लिसिट कन्वर्जन, जितने भी ऑपरेंड्स कन्वर्ट हो जाएंगे टाइप ऑफ लार्जेस्ट ऑपरेंड, यही मैं आपको बता रहा था कि ये प्रमोशन अपने ऑटो प्रमोशन होता है, सबसे बड़ा जो होगा उसमें सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कन्वर्जन ऑफ इंटीजर टाइप, जैसे कैरेक्टर शॉर्ट, न्यूमरेटर इंटीजर में हो जाएंगे, या अनसाइड इंटीजर, जिसे हम इंटीग्रल प्रमोशन कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टाइप कास्टिंग? व्हाट इज टाइप कास्ट ऑपरेटर? जो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होता है, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, एक ऑपरेंड का किसी स्पेसिफिक टाइप के लिए, तो उसे हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। इसके लिए हम टाइप कास्ट ऑपरेटर यूज करते हैं, जैसे टाइप एक्सप्रेशन, टाइप कास्ट। C++ के लिए हम टाइप कास्ट में अगर सिंपल भी यही लिखे, जैसे हम फ्लोट करके आई कर देंगे तो इंटीजर होगा तो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। What will be the resultant type of the following expression if CH represent a character variable, I is an integer variable, FL is a float variable and DB is a double variable? तो रिजल्टेंट क्या आएगा इसका? सबसे बड़ा उठा लीजिए, वही आ जाएगा। डबल है क्योंकि डबल लार्जेस्ट है, इसमें डबल से लार्जेस्ट, इसमें कुछ साइंस नहीं है, जो सबसे बड़ा होगा वो आंसर दे दीजिए। इसमें क्या होगा? रिजल्टेंट टाइप सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको? डबल, और यहाँ पर FL इज फ्लोट, DB इज इंटीजर, इज डबल वेरिएबल। तो देखिए जो भी आप करते रहे, क्योंकि ये इंटीजर टाइप आपने टाइप कास्ट कर दिया तो उत्तर इसका इंटीजर ही आएगा। कंस्ट्रक्ट लीगल एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंडीशन। CH is a lower case, ASCII range for 97 to 122, A is odd but less than 65। इसके लिए हम करेंगे कैरेक्टर, इसके लिए कैरेक्टर इन लोअर केस, यानी कि हम 95 से 122, तो कैरेक्टर शुड बी ग्रेटर देन 95 एंड कैरेक्टर शुड बी लेस देन 122। ऐसे A is odd but less than 65, तो A मॉड्यूलो 2, इससे ऑड पता चल जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, ये मॉड हो गया, मतलब ये ऑड हो गया, और
57, ए इज लेस देन 57। फिर अगला है कंस्ट्रक्ट लॉजिकल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंडीशन, आइदर एज इज मोर देन 70, तो एज मोर देन 70, और के लिए पाइप लगा दीजिए, और मोर देन और इक्वल टू 8, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, ऐसे करके लगा सकते हैं। तो एज इज ग्रेटर देन 70 और मेंबर्स ग्रेटर देन 8, जो मेंबर्स के नंबर है तो यहाँ मेंबर आ जाएगा। ऐसे ग्रेड इज बी, ग्रेड इक्वल टू बी, एंड एक्सपीरियंस इज मोर देन 3, तो एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 3 और एंड ऑपरेटर लगा दीजिए। ए इक्वल टू 50 है, बी इक्वल टू 4 है, आपको डिटरमाइन करना है इनका रिजल्ट। देखिए मैं क्या करके बताता हूं आपको। ए प्लस इज इक्वल टू बी, यानी कि इसका मतलब है ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ए और बी क्या दिया है, एक 50 है एक 4 है, तो ए कितना होगा 54। ए मॉड्यूलो इज इक्वल टू बी, मतलब ए इज इक्वल टू ए मॉड्यूलो बी। ए क्या है 50, बी क्या है 4 को 50 से अगर हम करेंगे तो आप देखिए डिवाइड होता है, ये 4 4 12 48 होता है, 2 बच जाएगा, तो 2 आ जाएगा इसका आंसर। ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि 50 माइनस 4 कितना आ जाएगा 46। फिर ए इज इक्वल टू ए बाई बी, अब हम यहाँ डिवाइड हो रहा है प्रॉपर, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जो अभी हमने मॉड्यूलो निकाला था उसको डिवाइड में भी हमने देखा था क्या आएगा, ए 50 बाई 4 कितना होता है 12, यहाँ 12 आ जाएगा। ए इज इक्वल टू ए इंटू बी, 50 इंटू 4 कितना होता है 200। सी आउट 100/9, 100/9 क्या करेंगे, इसमें तो आप सीधा बता सकते हैं, फ्लोट पाई 22/7 है, सीधा पाई आपको फ्लोट जो 3.14 आ जाएगा। 100/9 में जो डिवीजन आएगा वो आएगा 54 2 46, ये जो फोर्थ वाला है उसमें आपका 12, और क्योंकि डिवीजन इसका पूरा 12.5 हो रहा है, दोनों डबल है, अगर आते हैं तो हम 12.5 लिखेंगे, जो मैंने 12 बताया था उसको 12.5 कर लीजिए, आपको 4 को डिवाइड कर लीजिए 50 से कितना होता है 12.5, तो इसलिए 12.5 आ जाएगा। ये डिपेंड करता है, देखिए मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, अगर ये इंटीजर है, इंटीजर रिजल्ट ले रहा है तो 0.5 हट जाएगा, इसलिए मैंने 12 बताया। अगर फ्लोट में आ रहा है तो 12.5 लेगा पड़ेगा। ये बता दिया मैंने आपको 200, ये देखिए 100/9, तो 9 को 100 से करिए कितना आएगा 9 11 99, ठीक है 1 बचा, तो 11 आ जाएगा इसमें। और ये तो खैर 3.14 है, और अगर आप इसको पाई को फ्लोट बता रहे हैं तो 3.14 आएगा, 3 नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा गलत हो रहा है, ये 3.14 आएगा। फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यू लेगा वो। An arithmetic assignment operator combines the effect of what two operators? अरिथमेटिक ऑपरेटर कंबाइन करता है इफेक्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर के और असाइनमेंट ऑपरेटर। Write a statement that uses a arithmetic assignment operator to subtract the value of variable ans by 70. Write the same statement without arithmetic assignment operator. इसके लिए क्या करते हैं हम, देखिए अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर है ans is equal to ans minus 70, ये तो करना था, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे ans minus is equal to 70। और विदाउट अगर हम अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर वाला नहीं यूज करना चाहते तो ans equal to ans minus 70 ये तो चल ही रहा है। Which header file must be included in the program to make user C++ built-in mathematical function math.h, इसके लिए हम math.h। तो ये हमने जो चैप्टर है ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन के क्वेश्चन आंसर्स देखे, आगे शॉर्ट आंसर्स बाकी है। अगर इसमें कोई भी आपको शक शुबा हो तो प्लीज कमेंट करिए, मैं क्लैरिफाई करूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सभी की।